जय श्री राम। मित्रों, निषाद राजगुरु के कहने पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन्हें कहा कि देखिए, मैं गांव में तो नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पिताजी की जो व्रत है उसको मैं पूरा करने के लिए निकला हूं, तो मुझे मुनि वेश में रहना है और मुनि के समान ही मुझे आचरण करना है और वही भोजन भी मुझे मुनि के समान ही करना है। तो यह सब मैं नहीं कर सकता हूँ, यही मेरे पिताजी की आज्ञा है और मुझे 14 वर्ष तक इसी तरह से रहना है। आगे कथा क्या कहती है। राम लखन सिया रूप निहारी, कहीं से प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी कहो तो कोई माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। एक कहीं भल भूपति कीन्हा, लोयन लाहु हम ही विधि दीन्हा। तब निषाद पति उरयनु माना, तरु सिम सुपा मनोहर जाना। कोई ये कहते हैं राजा ने अच्छा नहीं किया, कोई कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें श्री ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज के हृदय में अनुमान हुआ तो वह अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ही ठाऊ देखावा, कहु राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहारु घरे आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या वंदन करने पधार गए। गुह संवारी सातरी डसाई, कुश किसलय मय मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी। पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर करके रख दिया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मणि पाय पलौटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनो प्रभु सोवत जानी, कही सची वही सोवन मृदुबानी। कछुक दूर सजी बान सरासन, जागन बलगे बैठी वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल बाणी से मंत्री सुमंत को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर पहरा देने लगे। गुरु बोलाई पाहरो प्रतीति, ठावे ठावे
राखे अति प्रीति। आपुलखन पही बैठे ऊंचाई, कटी भाथी सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह पर नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांध कर था धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जाकर के बैठ गया। सोवत प्रभु ही निहारि निसादु, भयहु प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलो लोचन बहई, बचन स प्रेम लखन सन कई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनु न पटतर पावा। मणिमय चरित चारु चौबारे, जनुरति पति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर सकता। उसमें रथ, उसमें सुंदर मणियों से रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानव रति के पति कामदेव ने अपने हाथों से सजाया है। सुचि सुविचित्र सुभोग वय, सुमन सुगंध सुवास। पलंग मंजु मणि दीप जहां, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध वसन उप दान स्तुराई, क्षीर फेन मृदो विशद सुहाई। तहसिय राम शयन निसी करही, निज छवि रति मनोज मृदु हरई। जहां ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं, वहां उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री राम जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। तेसिय राम साथरी सोए, श्रमित वसन विनु जाहिन जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास रुदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जो गवही जी नहीं प्राण की नाई। मही सोवत तेहि राम गोसाई। जन पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखार घुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते हैं, वही प्रभु श्री राम जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है और जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्रपति सोबय देही, सोवत मही विधि बामन केही। सिंह रघुवीर की कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कहलोगू। और
पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं, कर्म ही प्रधान है, कर्म भाग्य ही प्रधान है। मित्रों, मिलते हैं अब आगे की कथा अगले वीडियो में लेकर के। तब तक के लिए जय श्री राम।